हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने बायो-सैवर्ट नियम पढ़ लिया है, बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं और जो हमने बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग में सूत्र पढ़ा है उस पर किस प्रकार का आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे एम्पियर का परिपतीय नियम और इसकी सहायता से अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब सबसे पहले बात यह है कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आर्टिकल्स है जो आपको एग्जाम के लिए याद करने से। अभी हमने बायो-सैवर्ट नियम पढ़ा, इम्पोर्टेंट है, उसके अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट है और जो एम्पियर का नियम है वो भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो एम्पियर का परिपतीय नियम क्या था? अब एम्पियर ने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश, जैसे मान लिया कोई भी बंद परिपथ है या कोई बंद वक्र है तो उसके अनुदिश चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब कोई बंद परिपथ हो गया या बंद वक्र हुआ तो उसके अनुदिश चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा अक्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुछ बात समझ में आई? क्या बोले हम कि किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ से गुजरने वाले अक्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि बंद परिपथ के अक्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इसके लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार, यानी कि जो हम लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं एम्पियर का नियम, तो इसके अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा? ये जो हमने लिखा है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बंद वक्र के अक्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, कुल धारा, अब कुल धारा कितनी है? आई। कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात गणितीय रूप में कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? यहाँ म्यू नॉट निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है। किसकी चुंबकशीलता? निर्वात अथवा वायु की। आशा करता हूं एम्पियर का नियम आपके समझ में आ गया होगा और ये आपको याद भी करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इस सूत्र की उत्पत्ति की। तो सूत्र की उत्पत्ति आपको ध्यान रखना है, मैं इस सूत्र की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक की। ठीक है, इसका व्यंजक या सूत्र हमें प्राप्त
करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मान लिया हमने कि माना एक चालक तार है एक्स वाई, जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। माना एक सीधा लंबा चालक तार एक्स वाई है, जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही किधर हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर। इससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक r त्रिज्या का बंद वृत्तीय पथ खींच लेंगे ऐसा, और जिसका केंद्र किस पर होगा, इस तार पर। ठीक है, ये तो हमने एक क्या खींच लिया, एक बंद वृत्तीय पथ खींच लिया। मतलब कह सकते हैं कि इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला R त्रिज्या का एक बंद वृत्तीय पथ खींच लेते हैं, जिसका केंद्र O कहाँ है, तार पर है। मतलब इसका जो सेंटर होगा किस पर होगा, तार पर। तो इस तार के कारण इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और दिशा इसके स्पर्श रेखीय होगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे धारा ऊपर की तरफ बह रही है, बिंदु आपका ये है, तो आप इस प्रकार हाथ रखोगे तो धारा की दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बैठेगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो आप अपना हाथ पूरे वृत्तीय पथ पे कैसे भी घुमा लीजिए, इस पर जो दिशा बैठेगी वो किधर बैठेगी, स्पर्श रेखीय, मतलब वृत्त के किधर बैठेगी, स्पर्श रेखीय बैठेगी। मतलब इस बिंदु P पर इस साइड। तो क्या लिखेंगे हम कि बिंदु, या ये कह सकते हैं कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र एक समान होगा तथा दिशा वृत्त के स्पर्श रेखीय
स्पर्श रेखीय होगी। ठीक है ना। अब इस बिंदु P पर अगर कोई आप छोटा सा अवयव ले लो अल्पांश dl, तो उसकी दिशा किधर बैठेगी? इसी दिशा में बैठेगी, b की दिशा में। तो इस बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P पर अवयव dl, अवयव dl पर चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होगा? यानी कि इस बिंदु P पर, बिंदु P कह सकते हैं या अवयव dl कह सकते हैं, उस पर जो चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो इतना होगा। ठीक है। और b डॉट dl का मतलब क्या होगा? b dl cos थीटा। अब चित्र से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि b वेक्टर व dl वेक्टर, b वेक्टर व dl वेक्टर एक ही दिशा में है। अब एक ही दिशा में है तो थीटा आपका जो होगा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जब यहाँ आप 1 रखोगे तो रेखीय समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर की वैल्यू जो आएगी, रेखीय समाकलन b dl के बराबर आ जाएगी। ठीक है। अब b तो कंप्लीट है, b बाहर आ जाएगा, रेखीय समाकलन dl। अब ये जो dl अवयव था ये किसका था? इस पूरे वृत्तीय पथ का। ठीक है। तो dl अवयव था वृत्तीय पथ का, और जैसे ही समाकलन लगा तो इसने किस चीज को प्रेजेंट करा? वृत्त की परिधि को प्रेजेंट करा। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? वो होती है 2πr। आपने रेडियस वहां r ले रखी है तो 2πr होगी, तो यहां पर रखिए b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू b, और इसकी जगह कितना आ जाएगा? 2πr। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है। अब इसमें मैं किसकी सहायता लेनी है? एम्पियर के नियम की। तो एम्पियर के नियम से क्या होगा? एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या बताता है कि रेखीय समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये समीकरण सेकंड है। अब दोनों की लेफ्ट साइड कैसी है? सेम, तो राइट भी सेम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जगह क्या रख दीजिए ये, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो इस पूरे की जगह मैंने रख दिया b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये बटे में चले जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr टेस्ला। तो ये किसके लिए है? ये किसी भी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इस पर एक आंकिक प्रश्न करेंगे हम। आंकिक प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन कि किसी अनंत लंबाई के सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित
हो रही है। इसके निकट 10 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कहा कि किसी अंतरलंबे सीधे तार में कितने एम्पीयर की धारा है, 10 एम्पीयर की। मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, आई की। कितनी है, 10 एम्पीयर। और इसके निकट कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इस 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10 मीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ऐसे कर लीजिए आप, अगर कंफ्यूज होंगे। 10 और सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, ये आपके पास बन रहा है 1/10 मीटर। तो सूत्र क्या है आपका, B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यह है म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और आपको ध्यान रखनी है इसमें कि म्यू नोट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 × 10⁻⁷। ठीक है, क्योंकि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो 1 2 से यहाँ पहुंचा देते तो ये होगा 2 × 10⁻⁷। तो रखिए बी बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, आई की वैल्यू 10 और बटे में आर की वैल्यू 1/10। तो 10 भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो बी बराबर 2 × 10⁻⁷ और ये 10,100। तो इस 100 से इसकी 2 घात कट जाएंगे। तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला आंसर होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित बहुत सामान्य से आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके केवल ये सूत्र याद होना चाहिए कि बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू लिखे तो 2 × 10⁻⁷ आई अपॉन आर। तो किसी भी तरह आप याद रख लीजिए, आप क्वेश्चन कर देंगे। तो आज के लिए आपका एम्पीयर का नियम यह था। इससे अगली क्लास में इसका दूसरा अनुप्रयोग है कि किसी भी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अगली क्लास में हम उसे कराएंगे और उस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, वो एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।